नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज तक हमने आर्टिकल ए और एन को पढ़ा। आज हम आर्टिकल ए, एन और दा को पढ़ेंगे। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले इधर आपकी बुक में नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से देखें। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पूर्व, यानी स्वर का मतलब हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 शब्द जिसमें पहले आते हैं उसमें ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग होता है किसमें? स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले। स्वर ध्वनि उसको बोलते हैं जिसके शुरू में या तो लगे ए, स्पेलिंग की शुरुआत का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू अगर होता है तो उससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। और तथा ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है। ए का प्रयोग व्यंजन यानी कि इन 5 अक्षरों को छोड़कर बकाया जो 21 अक्षर बचते हैं, बकाया जो 21 अक्षर हैं उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू इसको छोड़ करके ए एन में तो उसको साथ जोड़ के, यानी कि वो शब्द हो तो, और लेकिन ए में अगर वो शब्द नहीं हो, 5 उनके अलावा व्यंजन वाले शब्द हो तो ए का प्रयोग होता है। इसी प्रकार दा का प्रयोग एक व्यक्ति, वस्तु या समूह के पूर्व भी होता है। दा का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए और समूह के लिए भी उससे पहले होता है। अगर कोई चीज़ें समूह में दी है तो उससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। और एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और समूह के पूर्व भी, समूह से पहले भी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने ए और एन को पढ़ा, अब आज दा का प्रयोग भी साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले की ये स्पेलिंग है, इसमें हमें दिया है ए हट, ए हट। आगे दिया है दा हट, द हट। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ए हट लगा है, यहाँ भी एक झोंपड़ी दी हुई है, यहाँ भी एक ही दी हुई है, फिर भी द हट लगा है। क्यों? क्योंकि समूह से पहले, आगे समूह में दिया गया है तो समूह से पहले द का प्रयोग होता है और समूह के लिए भी द का प्रयोग होता है। तो इसलिए ये समूह से पहले और समूह के लिए दोनों में दा का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ भी एक झोंपड़ी दी गई है, फिर भी यहाँ दा का प्रयोग हुआ है। द हट, द हट्स, यानी बहुत सारी झोंपड़ियाँ। इसके बाद है ए कैट। ए लगा है क्योंकि व्यंजन है। सी शब्द पहले आया है क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू उन 5 को छोड़ करके कोई शब्द पहले आता है तो उससे पहले ए लगता है, तो इसमें उससे पहले ए लगा है। ए कैट, एक बिल्ली। द कैट, यहाँ भी दा लगा है क्योंकि आगे समूह है, समूह से पहले अगर हो तो उससे पहले क्या लगता है? दा लगता है। तो समूह से पहले दिया है तो इससे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। द कैट, द कैट्स, बिल्लियाँ। तो इससे आगे की स्पेलिंग है, इसमें है ए रेट, यानी एक चूहा। आर ए टी, रैट यानी चूहा। तो इसमें दिया है द रैट क्योंकि ये भी आगे समूह है, एक साथ है, उससे पहले है, तो यहाँ क्या आएगा? द रैट। और ये समूह के लिए भी द आएगा, तो द रैट्स यानी चूहे।
इधर देखिए एन आया है। ऊपर की 3 स्पेलिंग जो दी हुई थी उन तीनों में ए हट, ए कैट, ए रैट यानी कि सभी में पहले ए आया है। तो यहाँ पहले एन क्यों दिया गया है इस बात को आप समझने की कोशिश करें। यानी कि पहला अक्षर एप्पल का पहला अक्षर ए है, यानी वोवल्स है। तो वोवल्स होने की वजह से क्या है कि एन लगा है। एन एप्पल, APPLE एप्पल यानी सेब। एन एप्पल, यहाँ दा लगा है क्योंकि आगे समूह में दिया गया है तो उससे पहले दा लगेगा। द एप्पल, द एप्पल्स। तो प्यारे बच्चों आगे भी इसी तरह एप्पल की स्पेलिंग में जैसे दिया गया है वैसे यहाँ भी एन का प्रयोग बताया गया है। तो आप इसे भी समझने की कोशिश करें। एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। तो इस स्पेलिंग से पहले एन दिया गया है और आगे दिया है द एलिफेंट। क्योंकि ये समूह से पहले दिया गया है इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, द लिखा जाएगा। तो द एलिफेंट, द एलिफेंट्स, यहाँ एस लगा है लास्ट में। एलिफेंट्स मतलब हाथी समूह में दिखाए गए हैं। तो इसी प्रकार पहले में भी एस लगा है लास्ट में। हर स्पेलिंग के लास्ट में एस दिखाया गया है क्योंकि एक से अधिक वस्तुएं हो तो उसके साथ एस ज़्यादा वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। ए हट, द हट, द हट्स, यानी कि समूह से पहले द लगेगा, शुरू के पहले में ए लगा है क्योंकि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्पेलिंग शुरू हो रही है। इसी प्रकार ए कैट, द कैट्स, ए रेड, द रेड, द रेड्स। और आगे एप्पल की स्पेलिंग है तो इसमें ए एन लगा है पहले क्योंकि ये जो थे वोवल से शुरू होने वाली स्पेलिंग है ये दोनों, एन एप्पल और एन एलिफेंट। तो इनसे पहले क्या लगा है, एन लगा है, इनसे पहले एन लगा है। तो देखिए आगे एन एप्पल, द एप्पल, द एप्पल्स, एन एलिफेंट, द एलिफेंट, द एलिफेंट्स। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पूर्व, यानी कि एन का प्रयोग है वो जो शब्द है संज्ञा शब्द है उससे पूर्व, और स्वर ध्वनि यानी वोवल से शुरू होने वालों में ए एन का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग होता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वालों में ए का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार द का प्रयोग है वो एक व्यक्ति, वस्तु या समूह के पूर्व भी होता है और एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और समूह के पूर्व भी होता है। अब हम अगले दिन ये एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। रिक्त स्थानों को ए एन और द से भरिए। ये आपको अगले वीडियो में करवाया जाएगा, लेकिन आप इसे पहले समझने की कोशिश करें कि कैट है तो कैट से पहले क्या लगेगा, एग है, एग में पहला अक्षर वोवल का है तो इससे पहले क्या लगेगा। आगे चित्र दिया है गन का, गन के बाद है अम्ब्रेला, तो इनमें पहले क्या लगेगा। आगे का चित्र है बॉक्स और एलिफेंट। बॉक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एलिफेंट वोवल से, स्वर से शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों इसे जब मैं कराऊंगी तब आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको सोचना है कि इसमें हम क्या लिखेंगे। तो आगे सेकेंड लाइन में देखिए 3 झोपड़ियाँ दे रखी है, हार्ट्स स्पेलिंग लिख रखी है, कप्स, बुक्स, इंक पॉट्स और एंट्स
और बैट्स। तो इन सब में आपको आज तो सोचना है कि इसमें क्या बुलवाया जाएगा। अगर आपको ध्यान में हो तो आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसे अगले वीडियो में करवाऊंगी। तब तक जो आपको पीछे करवाया गया है उस कार्य को आप पूरा करें और इस कार्य को आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।